नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल DDS पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने राजस्थान के विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी का सामान्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होने वाला है। तो आइए बात करते हैं सामान्य हिंदी की। अगर बात करें तो सामान्य हिंदी टॉपिक के अंदर पहले हम अगर बात करें तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बाद किस भाषा से आया, तो ध्यान रखिएगा ये फारसी भाषा का शब्द है। जी हाँ दोस्तों, सामान्य हिंदी व्याकरण के अंदर जब हम पढ़ते हैं तो पहला शब्द जो हिंदी है वो हिंदी कौन सी भाषा से आया है, तो वो है दोस्तों फारसी भाषा। और आपको पूछे हिंदी भाषा की लिपि, तो वो है दोस्तों देवनागरी लिपि। कौन सी लिपि है? देवनागरी लिपि। आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट अगर हम बात करें भाषा हिंदी भाषा के बारे में, तो हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई यदि आपको पूछे तो वो है वर्ण। वर्ण, जी हाँ दोस्तों। और भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो वो तो हो गई वर्ण, और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे तो वो हो जाएगी दोस्तों ध्वनि। क्या हो जाएगी? ध्वनि। तीसरा है दोस्तों अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्या हो जाएगी? शब्द। क्या हो जाएगा? शब्द। अगला है चौथा, भाषा की पूर्णतः इकाई क्या कहलाती है? वो कहलाती है दोस्तों वाक्य। क्या कहलाती है? वाक्य। तो ये तीनों चारों जो फैक्ट है ये आपको याद होने चाहिए। इसी तरह अगर बात करें इसका जो क्रम किस तरह चलने वाला है हिंदी जो व्याकरण का, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्ण के बारे में। शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, लेख और निबंध, इनके बारे में हम सामान्य जानकारी थी जो आपको अच्छी लगे। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो आगे बात करने वाले हैं वो है वर्णों का सामान्य परिचय। जी हाँ दोस्तों, वर्णों का सामान्य परिचय में अगर हम बात करें तो हिंदी में वर्णों को दो प्रकार होते हैं। वर्णों के दो भागों में या दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार हैं? तो एक जो प्रकार होगा वो होगा स्वर और दूसरा होता है व्यंजन। एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। स्वरों की संख्या अगर हिंदी भाषा के अंदर पूछी जाए तो वो हो जाएगी दोस्तों 11। कितनी हो जाएगी? 11। और सामान्यतः पूछे व्यंजनों की संख्या तो वो हो जाएगी 33। कहाँ से? क से लेके ह तक। क से लेके ह तक। और स्वरों की बात की जाए तो हिंदी भाषा के अंदर स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11। कितनी है? 11। यानी हिंदी भाषा में 11 स्वर और व्यंजन 33, यानी ये कितनी हो जाएगी? 44। कितने हो जाएंगे? 44। अगर हम बात करें स्वरों के बारे में तो हिंदी में जो स्वरों की संख्या 11 है वो कौन कौन से है? तो हो जाएगा अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। ये जो टोटल संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 11। व्यंजन और व्यंजनों के जो प्रकार जो अलग अलग नाम है उनके बारे में सामान्य जानकारी देने वाले। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें सामान्य हिंदी के अंदर व्यंजन, तो व्यंजनों में अलग अलग इनके नाम है। वैसे सामान्यतः व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? वो होती है दोस्तों 33। कितनी होती है? 33। 33 होती है, जो कि अलग अलग नामों से इनके जाने जाती है। तो पहले है अगर बात करें तो वह है स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन है? स्पष्ट व्यंजन, जिनकी संख्या है 25, और ये क से लेके म तक, क से लेके म तक, जिन्हें स्पष्ट व्यंजन के नाम से जाना जाता है। वही अगर दूसरी हम बात करें तो ये है अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन है? अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या है 4। कौन कौन से है? य, व, र और ल। ये जो वर्ण है वे अंतःस्थ व्यंजन कहलाते हैं। और इनमें से आपको य और व
इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है, ये और व को। वही अगर तीसरी बात करें हम तो वो है उष्मीय व्यंजन। कौन से व्यंजन है? उष्मीय व्यंजन। उष्मीय व्यंजन, इनकी जो संख्या है दोस्तों वह 4। कौन कौन से? श तालव्य, स मूर्धन्य और श दंतीय और ह, ये जो नीचे लगाते हैं वो क्या कहलाते हैं? हलंत। ये हो गए 4। और अगली जो है संख्या वो है संयुक्त व्यंजन। कौन से व्यंजन कहलाते हैं वो? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन की संख्या पूछी जाए वो भी 4 है, जिन्हें हम अलग अलग कह सकते हैं। श, त्र, व्य और श्र, ये 4 होते हैं जिन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। इनको अलग अलग नामों से इन्हें जाना जाता है। जैसे ये पहले में तो ये अगर बात करेंगे तो इसका जो संयुक्त व्यंजन होगा वो क प्लस स से। दूसरा है त्र का में तो त प्लस र से। य में तो ये आ जाएगा ज प्लस अण और श में श प्लस र। ये इनके संयुक्त व्यंजनों से मिलके बने होते हैं। और अगला है वह कहलाते हैं अयोगवाह। अयोगवाह। अयोगवाह व्यंजन कौन कौन से हैं? तो अयोगवाह व्यंजन की संख्या है वह है 2, जो एक अनुस्वार दूसरा विसर्ग के नाम से जाना जाता है। तीसरा जो अयोगवाह के बाद में है वह है उक्षिप्त व्यंजन। कौन से व्यंजन है? उक्षिप्त व्यंजन। उक्षिप्त व्यंजनों की संख्या जो कि 2 है। ड अनुस्वार के साथ में, ड अनुस्वार के साथ में और ढ अनुस्वार के साथ में। ये जो अनुस्वार आते हैं नीचे ये नवीन वर्ण कहलाते हैं उक्षिप्त व्यंजन के। और अथवा जो वो है नवीन व्यंजन। नवीन व्यंजन जिनकी संख्या है 1। इस तरह तो ये जो कुल व्यंजनों की संख्या आपको पूछी जाए कि हिंदी भाषा के अंदर कुल व्यंजनों की संख्या, तो ध्यान रखिएगा कुल व्यंजनों की संख्या, व्यंजनों की संख्या पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी? 42। 42 व्यंजन और 42 व्यंजन प्लस 11 स्वर कुल मिला के हिंदी भाषा के अंदर कुल वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वो कितनी हो जाएगी? 53। कितनी हो जाएगी? 53। अगर हम अगर हम बात करें तो लुटित वर्ण, कौन सा वर्ण? लुटित व्यंजन कौन सा कहलाते हैं? लुटित व्यंजन वो कहलाते हैं दोस्तों र। और पार्श्विक व्यंजन पूछी जाए आपको, पार्श्विक व्यंजन पूछे जाए तो वो कौन से कहलाएंगे? वो कहलाएंगे ल। तो ये थे दोस्तों सामान्य जानकारी व्यंजनों के। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।